हमारा एक स्मार्ट गांव है आज भी। रोड की व्यवस्था पूरी तरह से पटरी से उतर चुकी। लोगों के घरों से कचरा निकल के महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू, उनको आम जनता की परेशानी से कोई लेना देना नहीं। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि अपने निजी स्वार्थों के कारण उन्होंने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देकर बिना चुनाव लड़े दूसरी पार्टी के महापौर बने। भ्रष्टाचार हो रहा है, निर्माण कार्यों में भ्रष्टाचार हो रहा है, इवेंट मैनेजमेंट के तहत शहर को चलाना चाहते हैं, फ्लैक्स बंद में अपना चेहरा दिखाना चाहते हैं। कमीशन नगर निगम में ऊपर से नीचे तक चल रहा है, कोई ना कोई अंदर से कोई डीलिंग चल रही है। बैठक नहीं बुलाई धारा 30 की तो हम लोग कोर्ट के रास्ते को भी दरवाजा खटखटा। शहर या महापौर और बड़ी बड़ी सड़कें बन रही हैं, वो क्यों उधड़ रही हैं? और अगर उधड़ रही हैं तो आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? अपने व्यक्तिगत स्वार्थों के नारे करके सिर्फ जनता की बात करेंगे तो कोई माई का लाल हमारा काम नहीं रोक सकता। जिनके पास व्यक्तिगत स्वार्थ हैं, जिनको आर्थिक लाभ लेना है, वो सत्ता में मजबूरी है उनकी। जनता का रुख चेंज हो गया है। जो भारतीय जनता पार्टी की हिंदू मुसलमान को लड़ाने की राजनीति थी, वो आज धरी रह गई। अयोध्या सबसे बड़ा उदाहरण आज देता, मीडिया निष्पक्ष रहता, किसी का साथ नहीं देता। तौर से भारतीय जनता पार्टी 150 का भी आंकड़ा देश में पार नहीं कर पाती। पिताजी नगर में बैठे नुमाइंदे। नमस्कार दोस्तों, मैं नवनीत दुबे स्वागत करता हूं सल्युग न्यूज़ में आपका। दोस्तों, एक मुलाकात के क्रम में इस बार हम आपकी मुलाकात संस्कारधानी जबलपुर के नेता प्रतिपक्ष अमरीश मिश्रा जी से करवाने जा रहे हैं। आइए मिलते हैं अमरीश मिश्रा जी से। अमरीश जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। छात्र राजनीति से लेकर नेता प्रतिपक्ष तक कितनी चुनौतियों और संघर्ष का सामना करना पड़ा? देखिए, चुनौतियां तो जीवन में आप कितने भी ऊपर शिखर में पहुंच जाएं, चुनौतियां कभी कम नहीं होती हैं। और जब छात्र राजनीति से शुरू किया था, स्कूल छात्र राजनीति भी नहीं कहना चाहिए, मैंने अपनी राजनीति को सामाजिक जीवन की शुरुआत स्कूल के समय से की है। जब मैं मात्र 16 वर्ष का था, 11वीं कक्षा का छात्र था, तब से कांग्रेस पार्टी के प्रति एक सम्मान था और एक आकर्षण था। हमारे नेता राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी और उनका जो बलिदान उनके परिवार का, तो निश्चित तौर से हमको पहले से कांग्रेस में एक सदस्य के रूप में कार्य करना था। पहले से बचपन से एक प्रेरणा थी। और वो जब मैं छात्र जीवन में शुरुआत हुई और कक्षा 11वीं में 16 साल की उम्र से जूनियर कॉलेज छात्र संगठन का पहले मैं सदस्य बना और वहाँ से मेरा राजनीतिक और छात्र जीवन की राजनीति की शुरुआत हुई थी। वर्तमान में आप नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष हैं और वहीं जहाँ शहर को बोला जा रहा है स्मार्ट सिटी हो गया, आप क्या बोलेंगे? स्मार्ट सिटी है ये हमारा एक स्मार्ट गांव है आज भी, क्योंकि आप टैक्स तो स्मार्ट सिटी जैसा ही ले रहे हो, एक महानगर के रूप में यहाँ की जनता को देना पड़ रहा है। चाहे डोर टू डोर कचरा कलेक्शन का हो, चाहे भवन का हो, चाहे वाटर टैक्स हो, आप लेते तो महानगरों की तर्ज पर ही लोगों से टैक्स पर। उनको मूलभूत सुविधाओं के नाम से आज भी नगर निगम शून्य है। क्योंकि आप देखिए, विगत 2 माह से डोर टू डोर की व्यवस्था पूरी तरह से पटरी से उतर चुकी। लोगों के घरों से कचरा नहीं उठ रहा। हफ्तों में मुश्किल से 1 या 2 दिन गाड़ी आती है कचरे की या रिक्शा आता है। मोहल्लों में ये स्थिति है कि आप देखिए कि 3-3 दिन तक मोहल्लों में कचरों के ढेर लगे रहते हैं। कांग्रेस पार्षद दल हमारा लगातार आंदोलन कर रहा है, लेकिन शहर के महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू, उनको आम जनता की परेशानी से कोई लेना देना नहीं है। वो शहर को एक इवेंट के माध्यम से यहाँ की जनता को लीड करना चाहते हैं, जो नहीं चलेगा। इसका पार्षद दल लगातार विरोध कर रहा है। जैसा अभी आपने महापौर जगत बहादुर अन्नू को कहा, एक समय के कर्मठ कांग्रेसियों में इनकी गिनती होती थी, एक कांग्रेस छोड़ के भाजपा में जाना। क्या ये सत्ता का लाभ लेने या कुछ सियासती लाभ या निजी लाभ, किससे जुड़ा मानते हैं आप इसको? देखिए, जब हम जिस परिवार में रहते हैं, निश्चित तौर से विचारधारा भी हमारी वैसी ही रहती है। कांग्रेस में जब थे तो उनकी विचारधारा जनता की सेवा करने की थी, इसमें कोई दो मत नहीं है। और आपने कर्मठ शब्द लगाया, कर्मठ वो होता है जो पार्टी में लड़ के संघर्ष करके प्राप्त हुआ हो। उनको भाग्य से मिला। पहली बार वो पार्षद जब बने थे, मुझे याद है उसके पहले उनका कोई संघर्ष नहीं था कांग्रेस में। और जब हम पार्षद बने हैं पहली बार, तो हमारे ऊपर 18 मामले संघर्ष के थे, जनता के हित की लड़ाई के थे, छात्र हित की लड़ाई के थे। और हमारा 12 साल का लगातार संघर्ष का इतिहास था। तब हमको पार्षद बने थे हम 28 साल की उम्र में। और वो जब पहली बार पार्षद बने 33 साल की उम्र में, तो उनका कोई पिछला इतिहास कुछ नहीं था संघर्ष का। भाग्य से पार्षद बने और फिर पार्टी ने और उनको प्रेरित किया। उनकी धर्मपत्नी श्रीमती यामिनी अन्नू सिंह जी भी पार्षद बनी और उसके बाद वो शिखर पे पहुंचते गए। कांग्रेस पार्टी ने उनको ऊंचाइयों पे पहुंचाया। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि अपने निजी स्वार्थों के कारण उन्होंने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देकर बिना चुनाव लड़े
दूसरी पार्टी के महापौर बने हैं। ये इतिहास में पहली बार ऐसे महापौर हैं जबलपुर शहर और मुझे लगता है मध्य प्रदेश के, जिन्होंने किसी अन्य चिन्ह से पार्टी से महापौर बने थे। बजट 1 वर्ष पूर्व किसी कांग्रेस पार्टी से उन्होंने दिया था और बिना चुनाव लड़े वो दूसरी पार्टी के दूसरे वर्ष का बजट उन्होंने दूसरी पार्टी में महापौर के रूप में दिया है। ये शहर के लिए एक दुर्भाग्य है। कुछ समय सत्ता सुख भोगने के बाद कांग्रेस बहुत समय बाद नगर सत्ता में आई थी। आप नगर के स्वास्थ्य मंत्री बने थे। स्वास्थ्य मंत्री पर रहते हुए कुछ माह बाद एकाएक कांग्रेस का विपक्ष में बैठना, आपको कहीं दुख होता कि स्वास्थ्य मंत्री के पद से उतर के मैं सीधे नेता प्रतिपक्ष में आ गया? देखिए, नेता प्रतिपक्ष की जवाबदारी स्वास्थ्य मंत्री से कहीं ज़्यादा होती है, क्योंकि हमें शहर की जनता, जो नगर निगम, नगर सत्ता जो भी योजनाएं लाती हैं उसका सही क्रियान्वयन हो रहा है कि नहीं हो रहा। जनता के जो टैक्स देती है अपनी गाड़ी कमाई से शहर हित के लिए, उस योजनाओं में, उस निर्माण कार्यों में कहीं भ्रष्टाचार तो नहीं हो रहा। वो हमारे लिए सजगते कम प्रहरी हैं जनता के। तो मुझे लगता है कि वो एक ज़्यादा जिम्मेदारी वाला पद ये वाला है नेता प्रतिपक्ष का, जो हमारे वरिष्ठ नेताओं से हमारे कांग्रेस पार्टी ने मुझे दिया है। लेकिन अगर आप सत्ता में रहते हैं तो आप कुछ कार्य करा सकते हैं जिम्मेदारी से, और हम लोगों ने वो किए भी। आप देख लीजिए कि जब हम 1.5 साल तक, लगभग 1.5 साल भी पूरा हमको स्वास्थ्य प्रभारी के रूप में नहीं हुआ था, 1 साल 4 माह जब हमें कार्यकाल मिला है, उस कार्यकाल को आप देख लीजिए, वर्तमान कार्यकाल को देख लीजिए। क्या कभी डोर टू डोर की कचड़े कर्मचारियों की हड़ताल कभी 3 दिन से ज़्यादा हुई थी? और क्या 2 बार से ज़्यादा कभी उस कार्यकाल में हुआ है? आप देख लीजिए, दवाई का छिड़काव नियमित होता था, आज क्या नियमित दवाई का छिड़काव हो रहा है? सबसे बड़ा उदाहरण, क्या विपक्ष ने इतना आंदोलन किया सड़क में जितना अभी हो रहा है? मतलब समस्या नहीं होगी तब तो वो सड़क में नहीं निकले। हमने उस लायक ही नहीं छोड़ा था विपक्ष को, उस समय के विपक्ष को, भारतीय जनता पार्टी के नगर निगम में, कि वो आंदोलन करे, क्योंकि हमें पता था कि जनता क्या चाहती है, हमें पता था जनता की क्या समस्या है। हम उसको पहले ही हल कर देते थे, वो क्या समस्या को लेकर आंदोलन करते। लेकिन आज आप देख लीजिए, जब से जगत बहादुर अन्नू भाजपा में गए हैं, 15 दिन के बाद से आप लगातार देख लीजिए, मेरी नियुक्ति होने के पहले से और नियुक्ति होने के बाद तो लगातार हम संघर्ष कर रहे हैं। सदन में वो जवाब देने की स्थिति में नहीं थे। उनका बहुमत है, अपने आप को बहुत प्रखर वक्ता समझते हैं, बहुत जानकार हर चीज़ का मानते हैं। हम भी मानते हैं आप जानकार होगे, लेकिन आपने समस्या का समाधान के लिए अपना वक्तव्य सदन में क्यों नहीं दिया? क्यों आपने संघवित्ती से सदन को भंग करा लिया? क्योंकि हम जो बात कह रहे थे वो आज पूरी तरह से चरितार्थ हो रही है। आज हमने तभी कहा था 4 माह पूर्व कि सड़कों में भ्रष्टाचार हो रहा है। 3 माह पूर्व जब सदन की बैठक, सड़कों में भ्रष्टाचार हो रहा है, निर्माण कार्यों में भ्रष्टाचार हो रहा है। आप देख लीजिए, आज वो सामने आ रहा है। जो सड़कें 2-3 साल तक अच्छे से चलनी चाहिए, वो 1 साल 10 माह में ही पूरी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई हैं। डोर टू डोर की व्यवस्था के लिए हम लोग ने बोला था, जब किया था, मात्र 3 दिन कचड़े की गाड़ी नहीं आई तो सदन की बैठक हुई थी बजट की, तब हमने बोला था चेत जाइए महापौर जी, ये बहुत बुरी स्थिति में शहर आएगा। आज 2 माह से ऊपर समय हो गया है, आज तक बता लीजिए अगर कचड़े डोर टू डोर की स्थिति ठीक हुई हो तो क्या महापौर का दायित्व नहीं बनता कि वो मीटिंग करे, वो दलगत भावना से ऊपर उठ के पूरे कांग्रेस भाजपा के पार्षदों के साथ बैठक करे? अपनी उन्होंने MIC तक के साथ तो बैठक की नहीं, उन्होंने कोई अधिकारियों के साथ बैठक तो की नहीं। अगर की हो तो आप मीडिया के हैं, आप भी एक तीसरी आँख है जनता की, कि आपके सामने कोई वीडियो फुटेज है कि उन्होंने निर्देश दिया हो कि डोर टू डोर में क्या हमें व्यवस्थाएं चाहिए? पार्षदों से पूछा उन्होंने, वो अगर पार्षद बन के महापौर बने तो उनको पार्षदों की मूलभूत सुविधाओं, जनता की मूलभूत सुविधाओं से रूबरू तो हो चुके हैं वो, लेकिन वो इवेंट मैनेजमेंट के तहत शहर को चलाना चाहते हैं, फ्लैक्स बन में अपना चेहरा दिखाना चाहते हैं, ऐड में अपना चेहरा दिखाना चाहते हैं। सड़कों में या नगर निगम की मीटिंग में ये बात नहीं रख सकते, क्योंकि वो अधिकारियों से खुद दबाव में हैं। भ्रष्टाचार नगर निगम इस हद तक हो चुका है कि अधिकारी राज चल रहा है। क्या महापौर, क्या उनकी MIC, वो किस भाषा, किस शब्दावली से उनको संबोधित करेंगे? अधिकारियों को क्या बोलेंगे? मोटा कमीशन नगर निगम में ऊपर से नीचे तक चल रहा है। उसका जीता जागता उदाहरण यहाँ की सड़कें हैं। डोर टू डोर में पहले भी आरोप लगा रहा हूँ कि व्यक्तिगत स्वार्थ के पीछे जनता को कचड़े में रखा जा रहा है। ये आज भी हो रहा है। कोई ना कोई अंदर से कोई डीलिंग चल रही है कि हमको डायरेक्ट कैसे कार्य करवाना है, उसकी बात चल रही है, वो बात पक्की नहीं हो पा रही। इस कारण डोर टू डोर की व्यवस्था पटरी से उतर चुकी है। हमारे समय भी ये प्रस्ताव आया था, लेकिन तब हमने डायरेक्ट ठेकेदार के हड़ताल वालों को ये नहीं बोला कि आप हड़ताल करो, हम डायरेक्ट नगर निगम चलाएगी। हमारे पास व्यवस्थाएं तब नहीं थी। हमारी प्लानिंग ये थी कि हम 3 से 4-5 जोन पहले नगर निगम चलाएगा, व्यवस्थाओं को पूरा करेगा। ठेकेदार क्या संसाधन देता है, कितने कर्मचारी देता है, उसकी पूरी लिस्टिंग की थी हम लोगों ने। वो साधन संसाधन उससे एक कदम बढ़ के
के हम देने वाले थे और तब हम डोर टू डोर की व्यवस्था सुचारू रूप से करते। आज आपने नगर निगम के सुपरवाइजरों के भरोसे व्यवस्था छोड़ दी। आपने वही नगर निगम के कर्मचारी, अरे वो सफाई तो ठीक से करवा नहीं पाते। हमारे पास एक जोन में एक जेसीबी, वो भी कई जोनों में आए दिन खराब हो जाती है। वो पहले झगड़ा पार्षदों का चलता था, आपने एक अतिरिक्त भार सौंप दिया उसी मशीन पे कचरा उठाने का। पहले ठेकेदार की मशीन आती है, हमारे समय योजना बनी थी प्रत्येक जोन में अतिरिक्त मशीन दी जाएगी, कर्मचारी अतिरिक्त दिए जाएंगे, साधन संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे, हर वार्ड में एक सुपरवाइजर होगा। उसके बाद हम सड़क में उतरेंगे, नगर निगम उतरेगा पूरा लाव लश्कर के साथ। लेकिन अभी ऐसा नहीं हुआ। ठेकेदार ने हड़ताल करी, आपका कोई नुमाइंदा उनसे बात करने भी नहीं गया। हम लोग मौके पे, पूरा हमारा कांग्रेस पार्षद दल उसी दिन पहुंचा था, क्योंकि हम समझते हैं वक्त की नजावत को। हमें मालूम है अगर एक दिन भी कचरा नहीं उठेगा तो क्या पब्लिक में बीतेगी। लेकिन आज 2 माह हो गया, सड़कों पे पूरा पार्षद दल विरोध कर रहा है, सदन तो आप लगा नहीं रहे हो। धारा 30 की बैठक हम लोग 4 बार अध्यक्ष जी से मिल चुके हैं, लेकिन अध्यक्ष जी कहीं महापौर पे अपनी बात को टालते हैं, कहीं महापौर अध्यक्ष जी पे अपनी बात को टालते हैं। अध्यक्ष जी से 4 बार हम लोगों ने बात करी है, लेकिन आज तक वो बैठक को बुलाने में उनका हिम्मत नहीं हो रही, क्योंकि उनको पता है कि वो पूरी तरह से हर नगर निगम की नगर सत्ता भ्रष्टाचार में लिप्त है। वो जनता की जवाबदारी से भाग रहा है, इसीलिए वो बैठक नहीं बुला रहे। आज हम लोगों ने माननीय संभाग आयुक्त से ही भेंट करके उनको ज्ञापन सौंपा है कि जल्द से जल्द अगर हमारी बैठक नहीं बुलाएगी धारा 30 की, तो हम लोग कोर्ट के रास्ते को भी दरवाज़ा खटखटाएंगे। आपने अभी कहा कि न ये सत्ता पक्ष कमीशन खोरी, जैसा आपने कमीशन खोरी की बंदरबांट चल रही, तो सत्ता के गलियारों से ही कुछ सत्ता के सिपाही ये भी चर्चा करते हैं कि नेता प्रतिपक्ष या पक्ष कमीशन की बंदरबांट बराबर होती है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, अगर कमीशन की बंदरबांट में हम सामने होते तो सदन में जब हम चिल्ला रहे थे तो महापौर खुद खुल के बोल सकते थे। हम आज पिछले 3 माह से सड़क में लड़ाई लड़ रहे हैं, उसके पहले भी लड़ाई लड़ी है, लेकिन अभी विपक्ष में होने के बाद से क्या कोई सत्ता का आदमी आया मौके पे बोलने? हम तो बोल रहे हैं कि आपकी जवाबदारी है। आज मेरे क्षेत्र में अगर काम हो रहा है उसकी जवाबदारी मेरी होगी। आज शहर के आप महापौर हो, बड़ी बड़ी सड़कें बन रही हैं, वो क्यों उधड़ रही हैं? और अगर उधड़ रही हैं तो आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हो? अगर आप सही हैं, आपकी नगर सत्ता, आपके MIC सही है, आप सही हो, पूरी भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि सही है, तो ना ठेकेदार पे कार्रवाई हो रही, ना अधिकारियों की जवाबदारी तय हो रही। ऐसा क्यों हो रहा है? भाजपा एक बहुत बड़ी पार्टी के रूप में उभर के सामने आई है, कांग्रेस भी उसी के समकक्ष खड़ी है, लेकिन शहर में जैसा देखा जा रहा है कि कुछ कांग्रेसी जो वरिष्ठ भी थे, सक्रिय भी थे, समर्पित भी थे, आज भाजपा में पलायन कर गए। नाम आप भी जानते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, अगर हमें जनता की सेवा करना है और जनता की लड़ाई लड़ना है, हम चाहते हैं जनता की समस्या हल हो, तो हमें किसी सत्ता वाली पार्टी में जाने की कोई ज़रूरत नहीं होती। अगर हमारे अंदर जज्बा है काम कराने का तो निश्चित तौर से हम काम कराएंगे, और वो काम करना पड़ेगा, क्योंकि अधिकारी जनता का काम करने के लिए हैं। वो किसी पार्टी के वफादार बन सकते हैं, वो अलग चीज़ है, लेकिन अगर हम अपने व्यक्तिगत स्वार्थों के किनारे करके सिर्फ जनता की बात करेंगे तो कोई माई का लाल हमारा काम नहीं रोक सकता। हमें भी तो मौका मिला 3 बार का, हम तीनों बार विपक्ष में रहते हुए पार्षद चुनाव जीते। 1 साल का अगर आप कार्यकाल छोड़ दो, 1.25 साल का, तो हम पहला चुनाव 14 साल पहले जब जीते तब भी हम विपक्ष में थे। पूरे 5 साल हमने विपक्ष में काटे, दूसरी बार चुनाव लड़े, 5 साल विपक्ष में रहने के बाद चुनाव लड़ा। हमारी कोशिश तो रहती है कि हमारी जनता संतुष्ट रहे, क्योंकि हम काम कराते हैं व्यक्तिगत स्वार्थों को बाजू में रख के। अब जिनके पास व्यक्तिगत स्वार्थ हैं, जिनको आर्थिक लाभ लेना है, वो सत्ता में मजबूरी है उनकी जाना। जिनका व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है वो सड़क में आंदोलन भी करेगा, वो लाठी भी खाएगा, केस भी लगाएगा, और सत्ता पक्ष को जवाब भी देना पड़ेगा, और अधिकारियों को उसकी बात सुननी भी पड़ेगी। आज कांग्रेस हाशिए पे आ रही है, ये आप मानते हैं? इसका कारण क्या है? हाशिए में कहाँ आ रही है? हम आज पिछली बार हमारी सीटें 52 सीटों से आज हम 100 पे आंकड़े पे आ गए। पूरे देश में जनता का रुख चेंज हो गया है। जो भारतीय जनता पार्टी की हिंदू मुसलमान को लड़ाने की राजनीति थी वो आज धरी रह गई। अयोध्या सबसे बड़ा उदाहरण है। आप पूरे तीर्थ स्थान देश के उठा के देख लीजिए, अयोध्या से लेकर रामेश्वरम तक, जहाँ जहाँ तीर्थ स्थान है वहाँ वहाँ कांग्रेस ही जीती है। क्या वहाँ हिंदू नहीं रहता? वहाँ क्या भगवान राम को लोग नहीं मानते? लेकिन आस्था अपना एक अलग विषय है, जनता की सेवा करना अलग विषय है। आस्था और राजनीति को जोड़ना नहीं चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने किया, उसको सबक सिखाया गया। वो तो इतना प्रोपेगेंडा फैलाया था पूरा देश में
कि भाजपा 400 पार तो लोगों की मानसिकता थी कि जो हराना भी चाह रहे थे वो भी बेचारे सहम गए कि सही में तो कहीं 400 पार नहीं जा रहे, तो वो हमारा वोटर निकला नहीं। अगर मीडिया साथ देता, मीडिया निष्पक्ष रहता, किसी का साथ नहीं देता, तो निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी 150 का भी आंकड़ा देश में पार नहीं कर पाती। लेकिन हम संघर्षशील पार्टी के नेता हैं। हमारे पूर्वजों ने आज़ादी की लड़ाई में खून पसीना अपनी जान तक न्यौछावर करी है। आज़ादी के बाद भी हमारा देश एकता अखंडता के सूत्र में बंधा रहे, उसके लिए हमारे पूर्वजों ने आज़ादी के बाद भी गोलियां खाई हैं। पर इनका एक भी नेता बता दिया जाए कि जिसने जेल अगर गया है तो वो सेटिंग करके बाहर आया है। पर हमारे नेताओं ने जो जान गंवाई है और आगे भी हम लोग देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार हैं। उस पार्टी का खून है हमारे अंदर, उस पार्टी का आदर्श लेके हम चलते हैं, तो इससे हम नहीं डरते, हम संघर्ष करते रहेंगे। आने वाला समय कांग्रेस का ही हमें पूरा विश्वास है। जैसा आपने कहा कांग्रेस के लिए अभी, तो वहीं ये देखा जा रहा है शहर में सिर्फ एक विधानसभा को छोड़ के, जिसमें पूर्व से लखन घनघोरिया जी, बाकी सब विधानसभा में कांग्रेस साफ हो गई, भाजपा का अस्तित्व आ गया। इसके पीछे क्या कारण बोलेंगे आप? देखिए, ये समय की बात है। हमको तो इसके पीछे ईवीएम का भी खेल लगता है, क्योंकि हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि थे नगर शहर के, सब ने जनता का काम किया है। अब आने वाले समय में नई चुनौतियां हैं, नया सवेरा होगा। निश्चित तौर से एक रात के बाद एक सवेरा होता ही है। कांग्रेस का भी शहर में ऐसा ही होगा, प्रदेश में भी होगा। कांग्रेस आएगी, पूरा विश्वास है। और हमें जो दायित्व मिला है नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष के रूप में, हमारे साथी पार्षद जितने भी कांग्रेस के हैं, हमारे 28 पार्षद हैं, हमें पूरी ताकत के साथ हम एकजुट होकर लड़ाई लड़ रहे हैं जनता की, और वो पूरी मीडिया और पूरा शहर देख रहा है। निश्चित तौर से आगे भी लड़ते रहेंगे। हमारा कोई व्यक्तिगत स्वार्थ ना पहले था, राजनीति में ना आज है। हमारा जज्बा है जनता का काम होना चाहिए, संघर्ष के साथ हो, प्यार से हो, पर जनता का काम होना चाहिए। वो हम लोग उस लाइन पे चल रहे हैं। जनहित के मुद्दों को लेकर नेता प्रतिपक्ष अमरीश मिश्रा अपनी टीम के साथ सड़कों पे उतर चुके हैं, पर वहीं सत्ता पक्ष के कान में जू नहीं रख रही। इसका कारण क्या है? देखिए, जब कुंभकर्ण थे, वो उनके पेट इतना भरा था कि वो 6-6 माह सोते थे। तो ये कुंभकर्ण के भी पिताजी हैं, नगर निगम के नगर सत्ता में बैठे नुमाइंदे। हम लोग जब कुंभकर्ण जगे थे तो पूरा ढोल नगाड़ा और पूरी सेना के साथ, हमारा भी सेना निकल चुकी है, कांग्रेस का एक सिपाही निकला है। ये जागेंगे, नहीं जागेंगे तो रावण जैसा हर्ष भी इनका होगा। साइड लुक के माध्यम से आप शहर की जनता को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? नवनीत जी, साइड लुक हमेशा जनहित के मुद्दे उठाता है, जनता की समस्या को उठाता है, हम लोगों को चेताता भी है, हम लोग को मार्गदर्शन भी देता है। निश्चित तौर से आपका चैनल शहर के विकास में नए आयाम लेके आया है। आप लोगों के कारण कई लोगों के शहर के काम होते हैं, हम लोगों को कुछ मुद्दे मिलते हैं। आपके चैनल को शुभकामनाएं, आप इसी तरह आगे बढ़ते रहें। और शहर की जनता से मैं निवेदन करता हूं कि कांग्रेस पार्षद दल आपके साथ सजगता से खड़ा है। आपकी हर समस्या निराकरण करने के लिए हम खड़े हैं। हम शहर हित के लिए जितना भी हमको जो बन पड़ेगा, हमारा पूरा कांग्रेस पार्षद दल लगातार जनता के हित की लड़ाई लड़ेगा और समस्या समाधान हो, इसके लिए हमारा पूरा प्रयास रहेगा। साइड लुक से बात करने में अभिजीत धन्यवाद। नमस्कार नवनीत जी। दोस्तों, एक मुलाकात के क्रम में इस बार हमने आपकी मुलाकात नेता प्रतिपक्ष अमरीश मिश्रा जी से करवाई। मुलाकात के क्रम को इसी तरह बढ़ाते हुए अगली बार फिर किसी व्यक्ति विशेष से हम आपकी मुलाकात करवाएंगे। सहयोगी सत्यजीत यादव, कैमरामैन तीरथ कुशवाहा के साथ मैं नवनीत दुबे।